दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं वो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। और पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों, पहला मॉक टेस्ट है दोस्तों। 15 मिनट में 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होंगे। टेस्ट योर सेल्फ, यानी अपने आप को आंकना है कितना स्कोर कर पा रहा है। जितना भी स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। कम समय में अच्छा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अग्निवीर बनना है तो 20 आउट ऑफ 20 करके दिखलाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देरी ना करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, आइडेंटिटी द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्रोवोक, ठीक है। तो ये आपका एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रोवोक, प्रोवोक का अर्थ होता है दोस्तों उकसाना। क्या होता है? उकसाना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोवोक का अर्थ होता है उकसाना, किसी को भड़काना। तो उसके लिए वर्ड जो हो जाएगा आपका इंसाइट हो जाएगा, ठीक है। अल्टर जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? एक विकल्प के रूप में, यानी बदलने के रूप में हो सकता है। अपारेल जो होता है पोशाक होता है, तो होगा नहीं। बार्टर होता है एक वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु से वस्तु का लेन देन, ठीक है। तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। जो स्कोर है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, अपने कमेंट बॉक्स नहीं, मतलब अंत में आप क्लास को वॉच करने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। आई ऑलवेज बुक माई सीट्स इन एडवांस, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो दोनों में बताना है यहाँ पर कौन सा क्या है। तो आई ऑलवेज बुक माई सीट, यानी यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। यानी मैं अपने सीट को क्या कर रहा हूँ? बुक कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वर्ब तो आ जाएगा। तो इसमें तो नाउन और नाउन गलत हो जाएगा। तो ए और बी में कौन सा होगा? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब बुक यहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहे हैं, तो वर्ब और नाउन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए यहाँ पर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आई ब्लैंक रीच्ड कॉलेज बिफोर द प्रिंसिपल कैम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल पास्ट का काम कर रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड के साथ वर्ब थ्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, गिव द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंट्रेरी। कंट्रेरी, कंट्रेरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कंट्रेरी एक निगेटिव वर्ड है, यानी इसका अर्थ होता है विरोध करना, ठीक है। विरोध करना, क्या करना? विरोध करना। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा? तो इसका साइनोनिम तो डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है। सैंग्विन जो होता है आशावादी होता है, अच्छा वर्ड है। आशावादी लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। आशावादी, ठीक है, आशावादी बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर प्लेकेट और सिमिलर में कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेकेट का हिंदी आप कमेंट बॉक्स में करके बतलाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपका आर्टिकल का है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल विल मीट द सेम फेट। तो सब एक ही के लिए बात बोल रहे हैं ना, सब चीज़ एक ही के लिए बात बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर सभी के लिए द आएगा, ठीक है। द वीक हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ द स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ द नोबल हो जाएगा एंड द वीक्ड, ठीक है। सभी का ध्यान जो है सेम फेट पे है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एयरफोर्स के पेपर में आया था, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। माउस का क्या होता है प्लूरल? तो माइस होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और एक्टिव और पैसिव से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बताइएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं लव योर नेबर्स, ठीक है। अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो ऐसे सेंटेंस को बनता है, हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को योर नेबर्स आर लव्ड बाई यू नहीं बनाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड तो आपका प्लीज़ वाले में बनेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। लव इज़ फॉर नेबर्स गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा योर नेबर्स शुड बी लव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है? तो यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं वैक्यूम, VACUM, या लिख लीजिए एक बार कॉपी में VACWM, ठीक है। डबल यू होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, सी इज वन ऑफ द पीपल ब्लैंक आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब। तो सी इज वन ऑफ द पीपल, तो लड़की के बारे में बात हो रहा है ना, तो सब्जेक्ट के लिए बात हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? आपका हु यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक राफेल मेथड भी है, उससे भी बता देते हैं, लेकिन ये भी सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन इरोर। ठीक है, इसमें इरोर ढूंढना है। ठीक है, तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इज पहले तो आ नहीं सकता, तो ये तो आपका सही है, पर ये तो सही है आपका। ठीक है, यानी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंक्वायर्ड है और यहाँ इज है, तो इंक्वायर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ इज के जगह क्या हो जाएगा आपका, इज के जगह यहाँ हो जाएगा वाज। ठीक है, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी में आपका रॉन्ग है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन रहता है आपका। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप। ठीक है, जिसका नाम वगैरह नहीं होता उससे एनोनिमस बोलते हैं, यानी गुमनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुमनाम बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इडियम है, बताइएगा एक बार। आइडेंटिटी द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक। ठीक है, यानी किसी के बुक से पत्ता ले लेना। ये पत्ता लेने का अर्थ है टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ समवन, यानी किसी की डायरी से कुछ चुरा लेना। ठीक है, उसके मतलब उसके कंटेंट को चोरी करना। ठीक है, री अरेंज द सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, PQRS का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ठीक है, समझ लीजिए। द कलेक्टर सेड डेट द, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, द कलेक्टर सेड डेट, कलेक्टर ने कहा डैम शुड रिसीव्ड वाटर, तो पहला ये होगा। ठीक है, फर्स्ट में क्यू होगा आपका सब। उसके बाद क्या हो जाएगा, डैम शुड बी रिसीव्ड वाटर अप टू ए पर्टिकुलर लेवल, तो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टू इंश्योर इंटरप्टेड 3 हो जाएगा एंड 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस जो बनेगा, द कलेक्टर सेड दैट द डैम शुड बी रिसीव्ड वाटर अप टू ए पर्टिकुलर लेवल टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडवर्ब। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, एक चीज़ मैं आपको ऐड करने का यहाँ बोलूँगा। नाउन के साथ यदि ly ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ क्या चीज़ के साथ, एडजेक्टिव के साथ यदि ly होता है तो वो क्या हो जाता है, बता दीजिए। वो हो जाता है आपका एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गलत ढूंढेगा। ठीक है, यहाँ पर लवली, सबसे पहले क्वाडली को देखते हैं। ठीक है, क्वाडली तो होगा नहीं, क्वाड जो होता है आपका नाउन होता है और उसमें ly जोड़ेंगे तो क्या एडजेक्टिव होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। हेल्दी देखते हैं, तो हेल्दी नहीं, हेल्दी आपका क्या हो जाता है, हेल्थ का हेल्दी, तो इसमें तो ly एड नहीं है, लेकिन हेल्दी जो होता है आपका क्या होता है, एक बार बता दीजिए। ही इज हेल्दी, यानी इसका अर्थ है उसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण यानी बोले तो एडजेक्टिव, गलती है। यहाँ पे एडवर्ब की बात बोला है तो लवली, लव जो है नाउन है, नाउन में ly जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव, यानी ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, वॉइस का क्वेश्चन रहे, सॉरी वॉइस क्या बोल रहे हैं, वोकेब में एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन और वॉइस एकदम फिक्स रहता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ही सेड टू मी हेलो वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सेड टू को यहाँ पर देखिए हेलो है ना, हेलो है ना, तो एक एक्सक्लेम क्या बोलते हैं, एक अच्छा वर्ड है ना हेलो, वेयर आर यू गोइंग, मतलब एक अनुमोदन की तरह हो गया ना, तो ग्रीटेड इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ही ग्रीटेड में सब में है, सब में है, सब में है, सब में सब में है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हेलो एंड आस्क नहीं होगा, एंड आस्क्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड आस्क्ड होगा और वेयर का वेयर होगा, सब में है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग। देखिए यहाँ कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है दियर, यहाँ पर आंसर ए और सी में हमको लग रहा है, देख लीजिए एक बार कौन सा होगा। यहाँ पर हेलो नहीं होगा, हेलो ग्रीटेड मी के रूप में ही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, मदन ब्लैंक द फर्स्ट प्राइज इन दिस कंपटीशन। तो कंपटीशन में प्राइज लाने के लिए हम लोग क्या एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, बोर अवे के रूप में, याद कर लीजिएगा फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, बोर अवे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्ट यानी वो गुजर गए। ठीक है, वाइल अवे और सेट असाइड का आप हिंदी बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर पैसेज स्टार्ट होता हुआ, तो देखिए, तो यहाँ पर पैसेज हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे कि जल्दी हो जाए। ठीक है, टाइम के अंदर हो जाए।
तो काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते सही पैसे को करने का सही तरीका यही है। व्हाट वाज द ओल्ड मैन वियरिंग, ओल्ड मैन क्या लिखा था, तो फर्स्ट स्टेंजा में जाइए आप। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड एंड स्पेक्टेकल्स, ठीक है, एंड वेरी डस्टी क्लॉथ। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र में आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बता दीजिए। तो स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेरी आवाज़ भारी आ रही है बिकॉज थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा वो हो सकता है, ठीक है। मेंशन दोज विच क्रॉस द ब्रिज बिसाइड्स ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। उनको मेंशन कीजिए जो ब्रिज को मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो थे उनके बगल में जो ब्रिज था उनसे उस वक्त गुजरे थे, जो क्या गुजरा था उस चीज़ के बारे में बताना। तो यहाँ पर बता दीजिए, देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे। देयर वाज ए पोंटन ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स एंड ट्रक्स, क्या कार्ट्स एंड ट्रक एंड मैन, ठीक है, कार्ट्स ट्रक्स एंड मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, ठीक है। तो किसको कौन कौन पार करा था, कार्ट्स यानी क्या बोल सकते हैं, बैलगाड़ी क्या बोलते हैं उसको, कार्ट्स देख लीजिएगा, ट्रक और मैन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका म्यूल्स एंड हॉर्सेस गलत हो गया, मैन वोमेन चिल्ड्रन भी गलत हो गया, तो कार्ट्स एंड ट्रक दिया है, इसके साथ मैन भी हो जाएगा, और यहाँ पर सोल्जर्स एंड कार्ट्स नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पैसेज इसी प्रकार से करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद उसमें से देखते हैं, ठीक है। एक और प्रश्न है आपका, हु वेयर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रोन, ठीक है। तो मतलब म्यूल को ड्रोन यानी डूबने से कौन बचाए, ठीक है। हु वेयर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रोन, ठीक है। एक तरह से पूछ रहा है कि यानी म्यूल को पुश कौन किए, म्यूल ड्रोन को। तो यहाँ पे आप म्यूल को कौन पुश किए थे, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें रिलेट करेंगे कहाँ पे म्यूल के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए, द म्यूल ड्रोन कार्ट्स स्टेजर्ड ऑफ द स्टील बैंक फ्रॉम द ब्रिज एंड सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट, ठीक है। सोल्जर्स जो थे उसको पुश किए थे, ठीक है। स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, उसके जो व्हील्स थे यानी चक्का था उसको पुश करके उसने सोल्जर्स ने निकाला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन डी हमारे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, वेयर वाज द ओल्ड मैन सिटिंग, ओल्ड मैन कहाँ पे बैठा था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। मे भी हो सकता है क्वेश्चन को इधर उधर घुमा सकता है, लेकिन आप जिस प्रकार से करें, पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद पैसेज में उसको ढूंढना है कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, देख लीजिए, तो उसके नीचे तक हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड द अवे हीडिंग आउट ऑफ इट, ऑल the peasants plodded along in the ankle deep dust, but the old man sat there without moving। तो यहाँ से हम लोगों का कोई वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार देख लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, शुरू में ही था, हम लोग ध्यान नहीं दिए। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टल्स एंड वेरी डस्टी क्लॉथ सेट बाय द साइड ऑफ द रोड। तो शुरू में ही था, तो इस प्रकार से आपको घुमाने का प्रयास करेगा, यानी अंत में क्वेश्चन देगा और शुरू का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए आप चाहो तो थोड़ा शुरू से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाया इस बार क्वेश्चन में, ठीक है, देख सकते हैं। तो बाय द साइड ऑफ द रोड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 में कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। देखिए, इसका PDF आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पे मिल जाएगा। और वन ऑफ द बेस्ट आपका महा PDF आने वाला है जस्ट कल ही, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपका यूट्यूब पर आपको उसका अपडेट मिल जाएगा, किस प्रकार से परचेस करना है आदि वगैरह के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप बातों को समझ गए होंगे, और हमने समय रहते पूरा आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा